है ना, एक बादशाह है। कौन है? बादशाह। उसका एक वजीर है, उसकी आदत थी काम बने या बिगड़े, वो हर हाल में कहा करता था अल्लाह ने जो कुछ किया, आगे वाला बोलो, अच्छा किया। इत्तेफाक देखो एक मर्तबा उसी बादशाह की उंगली कट गई। क्या हुआ? अच्छा, उंगली कटने पर दर्द होता कि नहीं होता? कब वो कटाएगा? उंगली कभी कटिएगा है ना, कटने पे दर्द होती है ना। तो हम लोग तो देहाती आदमी यार, हम लोगों को इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जो जितना नाजुक उतना है उसका दर्द। हाँ, अभी यहाँ देखो हम देहात में पैर भी टूट जाता है तो पता चला खपाचा बांध के, अभी कुछ दिन पहले काम हो जाता था, पलस्तर तक नौबत है। लेकिन जो बड़ा आदमी है वो पलस्तर से काम नहीं चलता, ऑपरेशन है सीधा होता है। अब बादशाह का मामला, नाजुक इंसान, चीख पड़ा, चिल्लाने लगा, सिपाहियों से कहा जाओ मेरे वजीर को बुला लाओ। और वो सिपाही गए तो वजीर को जब बुला के लाए तो वजीर साहब आए, मुस्कुरा के सलाम किया। बादशाह सलामत ने जवाब दिया। तो वजीर ने पूछा हुजूर क्या हुआ, आपने मुझे याद किया तो कटी हुई उंगली दिखाई, कहा बहुत दर्द है वजीर साहब। तो वजीर ने मुस्कुरा के कहा बादशाह सलामत, सब्र करिए, अल्लाह ने जो कुछ किया। जोर से कहो, ईमानदारी से बताओ, अल्लाह न करे अगर हमारे तुम्हारे साथ कुछ हो ही जाए, ऐसा ना हो, बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता को मोटरसाइकिल से गिर जाई और पांव टूट जाए और दरवाजे बैठे हुए तुम मिले जाओ, अब मौलाना साहब सबर करो जोन भवा। तो हम तो हो सकत है ना बोली, लेकिन कहा हमारे मलिक नो बोली है, हमारे हिसाब से वो इतना नाराज हुई हैं कि इनका दरवाजे से भगाओ और जिंदगी भर खान पियन। हमें लगा था ये दुआ करत रहा कि तुम गिरो टूटो फाटो, है कि नहीं है। अब बादशाह का मसला, वजीर ने मुस्कुरा के कहा बादशाह सलामत, सबर करिए, अल्लाह ने जो कुछ किया। पारा गर्म हो गया, मेरी उंगली कट गई, ये कह रहा अल्लाह ने जो कुछ किया अच्छा किया। दो सिपाहियों को बुलाया, कहा वजीर ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए इसके पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालो, ले जाके जेल में बंद कर दो। अब ईमान देखो और अकीदा देखो, वजीर का कितना सच्चा और पक्का ईमान और अकीदा था। हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां, अगर आज का दौर होता तो न जाने कितना माफी पे तलाफी होती। पैर पे गिर जाता आदमी, बादशाह सलामत माफ कर दियो अब दोबारा, लेकिन नहीं, वजीर ने कुछ नहीं। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पहनने के बाद जेल की तरफ चलने लगा। 2 कदम बढ़ाया, रुक के बादशाह को देखा, कहा बादशाह सलामत, आपकी उंगली कटी, अल्लाह ने आपके साथ अच्छा किया और आपको गुस्सा दिला कि अल्लाह हमें जेल भेज रहा है तो हमारे साथ भी। अब बादशाह का पारा और गर्म होगा, अच्छा जब ठीक है अल्लाह ने अच्छा किया है तो जाओ, अब जमानत रुतेगा है, अब जाओ सड़ो जेल में। वजीर चला गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे आपके जिस्म के आज़ा को बनाया है जैसा, उसमें कोई कुछ बिगड़ जाए तो क्या दुनिया का कोई डॉक्टर वैसा ही बना लेगा? तो बादशाह की कटी हुई उंगली का इलाज तो हुआ, लेकिन उंगली छोटी पड़ गई। क्या हुआ? हाँ, छोटी पड़ गई। कुछ दिन गुजरे, कुछ साल गुजर गए। अब बादशाह बेचैन हुआ, और जब बादशाह बेचैन होता था तो शिकार के लिए जाता था। तो अब वजीर रहता था तो उससे कहता था कि इंतजाम करो, वजीर तो जेल में है, खुद ही कहा है जमानत नहीं होगी। तो अपने हिसाब से इसने तैयारी की, कुछ घुड़सवार लिए, फौजी सिपाही, और कहा चलो शिकार को चलते हैं। शिकार को गया, और जब जंगल में एक हिरन पे तीर का निशाना इसने लगाया, हिरन ने देख लिया, वो चौकड़िया भरता हुआ आगे बढ़ा, तो इसने उसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, दौड़ा उसके पीछे, और इतना दौड़ा कि जितने सिपाही थे सब पीछे रह गए। ये अकेला हिरन को दौड़ाता दौड़ाता अपने मुल्क की सरहद को, अपने मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्क में पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा तो वहां 60-70 लोगों ने इसको घेर लिया। क्या किया? कितने लोगों ने? हाँ, इसने देखा कि लड़ना इनसे बेकार है, लड़ नहीं पाएंगे, आखिर में पकड़े जाएंगे, इससे पहले बेहतर है कि झगड़ा करबे न करो, हथियार डाल दो। इसने हथियार डाल दिया।
अब 60-70 लोग निहत्थे इंसान को गिरफ्तार कर लें तो कोई बहादुरी है? कौन बहादुरी है भैया? हमारे तो यहाँ गांव में अगर 2-3 जने एक तरफ रहा है, एक लड़का एक तरफ ठेकुआ के लौट जावे तो पूरे मोहल्ला में कहें यार ये इतना बड़ा बहादुर हो, 2-4 जने के ठेकुआ के। अब 60-70 लोगों ने उसको पकड़ा तो वो 60-70 लोग इतनी खुशी मना रहे थे, लगता था कि कोई मुल्क फतेह कर लिया, कारगिल की जंग जीत गए, इतना खुशी। अब मेरे भाई आप अंदाजा लगाओ, ये बेचारे परेशान बादशाह कि इतने लोगों ने मिलके मुझे अकेले को गिरफ्तार कर लिया, कौन सी बड़ी बहादुरी कर ली, इतना मगन क्यों है, इतना खुश क्यों है? तो एक को इशारे से अपने पास बुलाया और इशारे में पूछा कि तुम इतने लोगों ने मिलकर के मुझे अकेले गिरफ्तार किया है, इशारे इशारे में, तो इतना खुशी क्यों मना रहे हो? कौन सी जंग जीत ली है तुमने? तो उसने कहा कि ये मामला नहीं है, ए आने वाले इंसान, बात ये नहीं है कि हम इतने लोगों ने मिलकर तुझे अकेले गिरफ्तार कर लिया इसलिए खुशियां मना रहे। कहा फिर खुश क्यों हो? तो कहा बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे रहनुमा ने, हमारे पुरोहित ने हम लोगों को इकट्ठा करके कहा था कि जो हमारे यहाँ साल भर में एक खूबसूरत इंसान की बलि चढ़ाई जाती है, कुर्बानी दी जाती है, हम लोगों से कहा जाओ खूबसूरत इंसान ढूंढ के लाओ। अभी हम निकले बगैर हर्रा फिटकिरी के, बगैर मेहनतों मशक्कत के, इतनी जल्दी तुम मिल गए हो। और तुमसे बड़ा खूबसूरत हमारे मुल्क में कोई है ये नहीं, इसलिए हम लोग खुशियां मना रहे हैं कि बगैर हर्रा फिटकिरी के मिले हो। और 3 दिन बचा है वो दिन आने में, 3 दिन के बाद बलि चढ़ाई जाएगी। अब ये बेचारे थोड़ा से परेशान हुए, फिर सोचा चलो अल्लाह जो करता है। हाँ, वजीर की बात इनकी भी जबान पे आई कि 3 दिन है, हो सकता है जुगाड़ हाँ बन ही जाए, कहीं भाग लें या हमारी फौज आ जाए, हमारे सिपाही आ जाए, हमको छोड़ा लें। 3 दिन है। लेकिन जब इनको लेके पकड़ के वहां पहुंचे जहां बलि देनी थी, तो वहां का जो इनका पुरोहित था बड़ा बूढ़ा था, भवें इतनी नीचे आ गई थी कि पकड़ करके उठाता था तो आंख खुलती थी। उसने आंख से जब इसको देखा बादशाह को, तो उसने कहा ए मेरे चाहने वालों, मेरा तजर्बा तुमसे ज्यादा है और मेरा अंदाजा या मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि ये इंसान या तो बादशाह है, और अगर बादशाह नहीं है तो बादशाह का बेटा पक्का है। तो उन लोगों ने कहा कुछ भी हो हम पकड़ लाए, अब कुछ होना हुआ ना नहीं है। तो कहा नहीं, अब 3 दिन का इंतजार नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी फौज आ जाए और इसको छोड़ा ले जाए, इसलिए इसे अभी नहलाओ धुलाओ और कपड़ा पहना के इसको लाओ, इसकी बलि अभी दे दिया जाए। अब ये 3 दिन के गुमान में रहे, अब ये सूख गए, इनकी हालत खराब हो गई। नहलाया गया, धुलाया गया, कपड़ा पहनाया गया और ला के वहां खड़ा किया गया। कुर्बानी करते हो कि नहीं करते? तो कुर्बानी करने से पहले जानवर ठीक से देखा जाता है ना भाई, हैं? घर वाले भी देखते हैं, जो कुर्बानी करता है वो भी देखता है, और कुर्बानी से पहले कुछ पढ़ा भी जाता है, नहीं पढ़ा जाता? अरे कुछ हुआ हाँ करो यार, पढ़ा जाता है ना। हाँ, तो एक आदमी खड़ा हुआ अपना हथियार लेकर के, कहा बस पुरोहित साहब आप अपना काम करिए और इशारा करिए पर गर्दन मार दूं। तो पुरोहित ने कहा एक मर्तबा फिर देखें। क्या करें? फिर देखें। चेहरा देखा खुश था, कंधा देखा खुश था, सीना देखा खुश था। अचानक उसी कटी हुई उंगली पे नजर पड़ी, चीख पड़ा, भगाओ इसको, कहां पकड़ के लाए हो, ये तो कजहील है, इसके अंदर नुक्स है, कमी है, इसकी बलि कहां चढ़ाई जाएगी। सब कुछ देखा, सुंदर देखा, हसीन देखा, खूबसूरत देखा, ये नहीं देखा, भगाओ इसको। जान बची, जान बची, लौट के बुद्धू। हाँ, आए जैसे ही बादशाह की कुर्सी पे बैठे, अपने 2 सिपाहियों को बोला, कहा जाओ मेरे वजीर के हाथों से हथकड़िया हटाओ, पैरों से बेड़िया हटाओ और उसे मेरी जमानत पे लेके आओ। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा था जमानत नहीं होगी, खुद ही जमानत दे रहे हैं। सिपाही गए, वजीर को बुला के लाए, वजीर सामने है। तो बादशाह सलामत ने कहा वजीर साहब मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह जो कुछ करता है, जोर से बोलो, अच्छा करता है। वजीर ने दोनों हाथ रब की बारगाह में बुलंद किए, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे बादशाह की भी समझ में
आ गया। लेकिन इतने में बादशाह ने कहा मेरी उंगली कटी, मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया। लेकिन वजीर साहब जब तुम जेल जा रहे थे तो तुमने कहा था अल्लाह तुम्हारे साथ भी अच्छा कर रहा है, बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम तो इतने दिन जेल काट के आ रहे हो। तो वजीर चीख पड़ा, कहने लगा बादशाह सलामत, अभी भी आपकी समझ में नहीं आया, आपकी उंगली कटी, अल्लाह ने आपके साथ अच्छा किया और आपको गुस्सा दिला के अल्लाह ने जेल भेजा, तो हमारे साथ भी। बादशाह ने कहा क्या अच्छा हुआ? कहा वजीर ने कहा बादशाह सलामत, अगर मैं जेल में ना होता तो शिकार में आपके साथ मैं भी, जोर से कहो, हाँ मैं भी जाता। जितना तेज रफ्तार घोड़ा आपका, वतने तेज रफ्तार घोड़ा मेरा होता। सिपाही तो पीछे रह गए थे लेकिन मैं पीछे न रहता, दोनों लोग गिरफ्तार होते। आपकी उंगली कटी थी, आप बच गए थे, लेकिन मेरी उंगली नहीं कटी तो मैं कैसे बचता? इसलिए अल्लाह ने गुस्सा दिला के मुझे जेल भेज दिया, तुम भी बच गए और मैं भी बच गया। वाह भाई। हाँ, तो अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है, अच्छा करे। शायर ने हजरत अली को हरम का गुलाब कहा, कह दो सुभान अल्लाह। क्यों कहा? इसलिए कि हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम की विलादत हुई हरम पाक में, बोलो सुभान अल्लाह। हरम में हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम की विलादत हुई। आप बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे, बड़े प्यारे थे। अल्लाह ने वो हुस्न दिया था कि पैदा होते ही जब माँ की नजर पड़ी तो माँ की ममता मचल गई। मुस्कुरा के रब का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने बेटा दिया, वो भी चांद जैसा। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत बेटा। माँ मुस्कुराने लगी। अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि माँ के मुस्कुराहट गायब हो गई। माँ की मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पे गम के आसार दिखने लगे। क्यों? इसलिए कि माँ की नजरों ने देखा हजरत अली करमल्लाह वजुल करीम ने आंखें न खोली, दूध पेश किया तो भी न पिया। अब घबराहट के आलम में किसी मददगार की तलाश में नजरें ऊपर उठी कि कोई आ जाए मेरे लाल को सहारा दे दे। कह दो सुभान अल्लाह, मेरे लाल की हालत ज़ार को देख ले। जब आपकी माँ फातिमा बिन्ते असद ने नजरें उठाई तो कोई और नहीं, कोई दुनियादार नहीं, महबूब परवरदिगार नजर आ गए। हम गरीबों के गमगुसार नजर आ गए, नबियों के ताजदार नजर आ गए। मेरे मुस्तफ़ा सामने आए, इर्शा आवाज दिया, ए मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा मेरे करीब आओ, अपने भाई की खबर ले लो। मेरे नबी तशरीफ लाए, मोहब्बत से कहते हैं वो बच्चा कितना बड़ा खुश नसीब है। ए मेरे प्यारे, आप हम अपने गांव की बात करें, अगर हमारे आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए, इत्तेफाक से हजरत की जलवागरी हो जाए और हजरत आपसे पूछ लें भैया बेटा पैदा हुआ है? हाँ हजरत बेटा पैदा हुआ, कदर लाओ हम भी खिलाएं, और तुरंत अपनी गोद में उसे खिला के अपना लो आप खिला दें, तो सारी जिंदगी तो बोलोगे ये हमारा बच्चा इतना बड़ा खुश नसीब है कि पैदा हुआ तो सबसे पहले पीर साहब ने खिलाया। कह दो सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? अब आप जरा उस बच्चे का हाल सुने जो दुनिया में आया तो कोई और नहीं, नबियों का इमाम आ गया है। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा, मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा मेरी प्यारी चची, मेरा भाई तो बड़ा खूबसूरत है। आंखों में आंसू आ गए। चची के कहने लगी हाँ हाँ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा भाई बेशक बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी हालत ज़ार देखो, इसने आंखें नहीं खोली, अभी मेरा दूध नहीं पिया, माँ का ममता भरा दूध नहीं पिया। मेरे नबी ने बाहें फैलाई और कहा चची मेरे भाई को मेरी गोद में डालो। मोहब्बत से बोलो। हजरत अली मेरे मुस्तफ़ा की गोद में आए और जैसे ही बूए नबी पाई, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म की खुशबू पाई, हजरत अली ने आंखें खोल दी। मोहब्बत से मेरे नबी ने लुआब निकाला, अली के मुंह में डाला तो हजरत अली नबी का लुआब चूसने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए मेरे प्यारे अली, ए मौला अली, ए मुश्किल कुशा मौला अली, हमें बताएं आप तो अभी पैदा हुए, आपने माँ के ममते भरे आंचल में आंखें न खोली, माँ का ममता भरा दूध नोश न फरमाया, फिर नबी की गोद में आते ही आंखें खोल दिया, नबी का लुआब खाने लगे। ये जाने में हुआ है या अनजाने में हुआ है?
कैसे हुआ है? तो अली की तुरबत से जवाब आता है, ए मेरे मानने वाले, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे आशिक, ए मेरे गुलाम, सुन ले, वो दुनिया के और बच्चे हैं जो ना समझ बन के आते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे समझदार बना के भेजा था। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि दुनिया में जाऊंगा तो माँ का दूध नहीं, सबसे पहले नबी का लुआब खाऊंगा, किसी दुनियादार का चेहरा नहीं देखूंगा, सबसे पहले नबियों के इमाम का चेहरा देखूंगा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और दूसरा नंबर, हजरत अली को हरम का गुलाब इसलिए कहा कि मेरे अली हरम मुबारक में पैदा हुए, कह दो सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पे कहा करम के वो साहब है, सरम करम के माने होता है अता, बख्शीश, मेहरबानी। किस कदर मेहरबान है अली, मोहब्बत से कह दें। शायर कह रहा है छोटे मोटे नहीं, करम के बादल हैं। क्या है? अभी कल ही तो बरसा है पानी है? तो क्या ऐसा हुआ है कि बड़े लोगों के खेत में ज्यादा, तुम्हारे खेत में कम है? बादल तो बादल, बरसा तो हजरत अली करमल्ला वजुल करीम हरम के करम के सहाब है, मेहरबानियों के बादल है। अपना आए वो भी दामन भर के लेके जाए, और गैर आए तो कितने बड़े करीम हैं आप। अब ये मैं आपको खाली बता करके, शायद मेरा टाइम इसी पे पूरा हो जाएगा, फिर आगे हम बोल भी नहीं पाएंगे। अब आप गौर से सुनना, हजरत अली करमल्ला वजुल करीम की शान, कह दो मोहब्बत से, प्यार से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज, मक्कतुल मुकर्रमा की बात है, एक मर्तबा इत्तेफाक से मौलाए कायनात के घर 3 दिन चूल्हा नहीं जला। कितना? अच्छा, कुछ रहेगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, कि कुछ नहीं रहेगा तब नहीं जलेगा, है ना भाई? जब कुछ नहीं होगा तब चूल्हा, और अगर थोड़ा भी होगा तो चूल्हा जलेगा। 3 दिन नहीं जला। और इत्तेफाक से ये बात किसी तरह दुश्मन अली अबू जहल के कान में पड़ गई। इस्लाम का दुश्मन, अली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, और बवाली इंसान। बवाली जानते हो? फिर 3 जिसके दिमाग में हरदम खाली बवाले रहा है, उसके कान में पड़ी, और जब उसने के कान में पड़ी तो फितना पैदा हुआ। अभी फितना पैदा हुआ कि सोने सुहागा, जाना तो, एक तो सोना, दूसरे, हाँ, फौरन एक गरीब आ गया इसके दरवाजे पे और अपने दामन को फैला दिया। ए सरदार कुरैश, बड़े हो, सरदार हो, कुरैश के नामवर हो, तुम्हारे सामने गरीब आया है, कुछ दे दो। इसके दिमाग में फौरन एक फितना पैदा हुआ, बवाल पैदा हुआ, फसाद करने के चक्कर में। इसने सोचा अली के घर 3 दिन से खाना नहीं पका, और उनके घर की रीत है कि कभी कोई खाली हाथ वापस, जोर से कहो यार, नहीं गया। तो क्यों ना हम इस गरीब को कुछ ना दे करके अली के दरवाजे पे भेज दें, और जब ये खाली हाथ लौटे तो माज़अल्लाह अली का मजाक उड़ाएं। कह दो माज़अल्लाह। फंसाएंगे नहीं, जहां जरूरत जैसी है वैसे ही है, तो मजाक उड़ाने। तो इसने गरीब से, जानते हो क्या कहा? कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। फूटी कौड़ी जाना तो क्या कहते हैं? जौन रुपया चले ना, आज के दौर में जौन रुपया, अच्छा जौन रुपया ना चले तो चाहे जितना दे डारो, कोनो मतलब निकले। हाँ, तो कहा फूटी कौड़ी नहीं देंगे, जौन न चले वाला हुए वहू न दे पे। और हम लोग तो जौन नहीं चले वाला रहा वो का मौलाना लोगन का दी थी। अब तो चले हैं, और नहीं मस्जिद के डिब्बा में हुआ के देखिए। अरे हजरत एक साहब ने बड़ी मेहनत किया, बड़ी मशक्कत किया, 1 घंटा या 1.25 घंटा नात और तकरीर पढ़ने के बाद कहूँ जुगाड़ लगा, आए 500 के छुट्टा के चक्कर में और फटा देंगे। तो ये मामला हो। अबू जहल कहने लगा फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो गरीब बेचारा कहने लगा नहीं कुछ तो डाल दो, कुछ तो डाल दो। तो कहा नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो,
अल्लाह ताला जब चाहता है तो दुश्मन से भी अपने वली की तारीफ करवा लेता है। कहने लगा हाँ। गरीब ने कहा क्या है? कहा ऐसे घर का पता बताऊंगा, ऐसे दर का पता बताऊंगा कि अगर तुझे वहां से एक मर्तबा भीख मिल गई तो जिंदगी भर मांगने की जरूरत न पड़ेगी। सुभान अल्लाह। दुश्मन है, दुश्मन है, तारीफ कर रहा है। गरीब भी बेचारा बड़ा चालाक, कहने लगा अब तुम दोगे तब भी नहीं लेंगे, लेके क्या करेंगे, फिर मांगना पड़ेगा। अब तो हमें वही घर बता दो, वही दर बता दो जिस दर पे मांगने के बाद जिंदगी भर मांगने से छुट्टी मिल जाए। मेरे प्यारे अजीज, अबू जहल ने रास्ता बताया। क्या किया अबू जहल ने? हाँ, दियाती कहावत सुने हुई हो, जो गड्ढा खोदत है खुद है, रास्ता बता दिया। अली के दरवाजे का रास्ता बताया। इधर जालिम ने क्या किया, गरीब जब उधर चला तो इसने मोहल्ले के चंद ओबाश बच्चों को बुलाया और कहा आओ रिहर्सल करवाएं। रिहर्सल तो जानते हो, प्रैक्टिस। हाँ, अरे मुहर्रम में बहुत हुआ था। अल्लाह खैर करे। जौन जौन रिहर्सल, हाँ, कहीं मौलाना कहीं तबो न मन पे और हम जाबे उधर है। देखी थे कसक हमका जहन्नम से बचा लिया है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल अब उसने बुलाया बच्चों को, तो बच्चे कहने लगे क्या करना है? कहा बस थोड़े से रिहर्सल कर लो, नारा लगाना है। कहा क्या लगाना है? कहा जब मैं कहूंगा अली तो तुम लोग माजल्ला माजल्ला कहना मुर्दाबाद, मैं कहूंगा नबी तो माजल्ला कहना मुर्दाबाद, मैं कहूंगा इस्लाम तो कहना मुर्दाबाद। बच्चे रिहर्सल करने लगे। इधर गरीब हज़रत अली के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मौलाए कायनात ने दरवाजा खोला। मोहब्बत से बोलो। गरीब ने दामन फैला दिया, ए अली बड़ा गरीब हूँ, दरवाजे पे आया हूँ, कुछ दे दो। सुना है आपके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। हजरत अली की आंखें नम हो गई। आंखों को नम देखा तो कहने लगा प्यारे अली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने समझ लिया कुछ है नहीं, दोबारा आ जाऊंगा। तो हजरत अली ने कहा नहीं ऐसा न कर। तो कहा लेकिन एक बात याद कर लीजिए, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। मैं आया नहीं हूं, मुझे, जोर से बोलो यार, भेजा गया है। तो मौलाए कायनात ने कहा किसने भेजा है? कहा सरदार कुरैश अबू जहल ने भेजा है। कहा कुछ कह के भेजा है? कहा हाँ कह के भेजा है कि अगर एक मर्तबा भीख मिल गई तो जिंदगी भर मांगने से छुट्टी मिल जाएगी। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया है आने वाले एक गरीब इंसान, तू मेरे दरवाजे से आया है, मेरे घर की रीत है, मेरे घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। आज मैं तुझे दूंगा, वादा करता हूँ, और ऐसी चीज दूंगा कि जिंदगी भर मांगने से छुट्टी मिल जाए। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। गरीब ने कहा कौन सा वादा? कहा मैं तेरी हथेली पे कुछ दे दूंगा और मुट्ठी बंद करवा दूंगा, वादा कर घर से पहले मुट्ठी नहीं खोलेगा। मोहब्बत से बोले। आज लोग माज़अल्लाह अली नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं। मेरे अली का इल्म देखो जो बाबुल इल्म है। निगाहे विलायत ने देख लिया कि अबू जहल रिहर्सल करवा रहा है, अगर गरीब ने यहाँ पे जो है मुट्ठी खोल दिया, हाँ तो इसे और दौड़ाओ, गड्ढा खोदा है तो खुद ही गिरे। मेरे प्यारे अजीज, गरीब ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा ठीक है अली, मैं वादा करता हूँ अपने घर से पहले मुट्ठी नहीं खोलूंगा। आपने फरमाया वादा किया है तो वफा करना। कहा अरब का रहने वाला हूँ, जान चली जाए लेकिन वादा, जोर से बोलो, वादा नहीं टूटेगा। मौलाए कायनात के घर में तो कुछ है नहीं, जेब में भी बज़ाहिर कुछ नहीं है, इसलिए आपने कुछ पढ़ा। क्या किया? कुछ पढ़ा और पढ़ करके गरीब की मुट्ठी पे दम कर दिया। छू। क्या किया? छू, मुट्ठी बंद करवा दिया। काजा। अब बेचारा गरीब मुट्ठी बांधे बांधे हैरत में, या अल्लाह छू में क्या है? छू में, इस छू में क्या मिला? सोचा वादा कर लिया मुट्ठी नहीं खोलूंगा, लेकिन अंगुलियां तो अंगुलियों से टटोल टटोल के देखूंगा, टटोलता रह गया, लेकिन कुछ समझ में
नहीं आया। अब वापस हुआ तो उधर अबू जहल ने अपने दरवाजे पर रोका, कहा कुछ रुक, कुछ मिला? कहा हाँ मिला। कहा क्या मिला? समझो। कहा क्या मिला? कहा मिला। कहा क्या मिला? कहा हमें नहीं पता क्या मिला, बस इसी में मिला है, मिला जरूर है। तो कहने लगा मुट्ठी खोल दे, मैं भी देख लूं, तू भी देख ले क्या मिला। तो कहा नहीं, यही तो वादा कर लिया है, घर से पहले नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे अजीज, अबू जहल इतना बड़ा पक्का दुश्मन अली, दुश्मन नबी, ये बच्चों से कहने लगा मानेंगे नहीं, लगवाएंगे, चल इसके घर चलेंगे। क्या करेंगे? इसके घर चलेंगे। आगे आगे गरीब, पीछे पीछे ये, और उसके पीछे बच्चे, बीच बीच में बच्चे का अब लगाऊं? नहीं समझे? बच्चे तो बच्चे, अब लगाऊं? तो कहा चुप, अभी पहले देख लें तो लगाओ। 3-4 मरतबा रास्ते में बच्चों ने टोका, लगाऊं, इसने डांट करके चुप करा दिया। लेकिन जब गरीब का घर आया तो इसने राय दी, एक काम कर, तू अपने दरवाजे के अंदर हो जा, हाथ बाहर कर दे और मुट्ठी को खोल दे, तू भी देख ले और मैं भी देख लूं कि अली ने क्या दिया। मोहब्बत से बोले। गरीब अपने घर के अंदर हाथ बाहर करके मुट्ठी खोला तो गरीब की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अबू जहल का मुंह खुल गया कोका बाली की तरह। हाँ, हैरत में। हाँ, जिसके घर 3 दिन से खाना न पकाओ, क्या देखा? इसकी नजरों ने देखा अली के घर से जो ये इंसान पाया है वो कोई मामूली चीज नहीं है, इतना कीमती हीरा है कि बाजार में बेचने के बाद जिंदगी भर मांगने की जरूरत न पड़े। जरा प्यार से बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। हाँ, मांगने की जरूरत न पड़े। बच्चों ने कहा लगाऊं? कहा चुप, क्या लगाएगा? जितना सोचा था सब बच्चे तो बच्चा कहने लगे, बड़ी देर से मेहनत किया है, बड़ी रिहर्सल किया है, हम तो लगाएंगे, हम तो जोर जगाओ, हम तो लगाएंगे। अबू जहल ने कहा क्या लगाओगे? सब बेकार हो गया। कहा नहीं, हम लगाएंगे। अरे कहा क्या लगाओगे? कहा तुमने जो याद करवाया है अब उसका उल्टा लगाएंगे। मोहब्बत से बोले। अली जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नबी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अबू जहल मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और बच्चों ने लगा दिया। आया था अली का मजाक उड़ाने, खुद ही मजाक बन गया। अब मेरे प्यारे अजीज, ये तो मुंह बना के चला आया, लेकिन गरीब अल्लाह न करे, गरीबों बड़े कबो कबो नीक होती। देखे यो मुहर्रम में हजरत एक दावत नहीं काजनी कई दावत एक दिन में करन है, भर भर ले जान शुरुआत यो गरीब है। हैरत की बात है, ताज्जुब की बात। वो भी गरीब, वही मुट्ठी बंद किया, अंदर जाने के बजाय फिर बाहर। कहाँ गया? अली के दरवाजे पे कुंडी खटखटाई, मौलाए कायनात ने दरवाजा खोला और पूछा अब क्या है? तो कहा हुजूर इसको ले लीजिए, तरीका बता दीजिए। फैक्ट्री लगावेगा? नहीं समझ? हाँ, इसको ले लीजिए, तरीका। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ठीक है ये भी ले जा और तरीका भी ले जा, लेकिन याद रख अली जैसी जबान कहां से लाएगा? सुभान अल्लाह। अली जैसा दिल कहां से लाएगा? एक गरीब इंसान सुन ले, मेरे घर की जो रीत थी, मेरे घर का जो रिवाज था, मेरे घर का जो दस्तूर था, वो टूटने न पाए, इसलिए मैंने तुझसे वादा लिया और देने का वादा किया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने अपने रब की बारगाह में दिल लगाया और दिल से आवाज निकली, ए मेरे मौला, तेरे अली के घर की इज्जत की सवाल है, इज्जत का सवाल है, तेरे नबी की इज्जत का सवाल है। ये जालिम मेरा ही मजाक नहीं उड़ाएंगे, तेरे महबूब का भी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मेरे रब्बे कदीर, मैं इसकी मुट्ठी में दम करता हूँ, तू इसे ऐसी चीज दे दे कि इसे जिंदगी भर मांगने की। सुन, मैंने 3 मरतबा अपने महबूब पे दरूद पढ़ा था और रब की बारगाह में दुआ मांगी थी, जा अगर तू फैक्ट्री लगा सके तो लगा ले, लगा सके तो। हाँ, आज भी कुछ लोग हैं, अरे मौलाना साहब हमा दुआ है ना, हाँ और फलाने के दुआ, अल्लाह वाले को मानते नहीं है। सुनो, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना कि नहीं सुना? बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह में एक मुरीद आया, एक इंसान आया जो मुरीद होने के लिए आया, तो हजरत ने उसे मुरीद कर लिया और अपने पास बिठा लिया।
का मुरीद हुए हो, थोड़ी देर करीब रहो, कुछ बरकतें मिल जाएं। इतने में उस नए नए मुरीद ने देखा कि एक पुराना मुरीद आया जो रोता हुआ आया। तो हजरत ने उससे पूछा, भाई क्या बात है? तो कहा, हुजूर आज 1 हफ्ता हो गया, हम डेली काम के लिए जाते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता, और आज 3 दिन हो गया हमारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, आज मुझे रोना आ गया, आपके पास आया हूं। तो हजरत ने फरमाया कि ढीला ले आओ। क्या ले आओ? ढीला कितना बड़ा कहा, ढीला ले आओ। तो वो गया, मिट्टी का ढीला इतना बड़ा लेके आया। तो हजरत ने जोर से 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ और फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम कर दिया। तो वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। और उस मुरीद को दिया, कहा ले जाओ इसे बाजार में बेच के जल्दी से अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करो। जो नया नया मुरीद आया था बेचारा, नहीं समझे? हाँ, ऊके दिमाग काम की, अरे इतना आसान है सोना बनाओ, वो जैसे चला वैसे यू खड़ा होगा। तो हजरत ने कहा बैठो। कहाँ? अबे तो अरे कहा नहीं हजरत फिर आएंगे, हमें थोड़ा जल्दी है, फिर आएंगे। वो ये कह के निकल लिया और घर पहुंचा तो न सलाम न दुआ। दरवाजा खोला, बीवी से जैसे मुलाकात, कहीं ढीला ले आओ। क्या कहे? ढीला ले आओ। अब बीवी बेचारी परेशान, या अल्लाह ये जब आवत रहे पहले सलाम, पहले हाल चाल। आप लोग सलाम करते हो घर में? नहीं करते? हाँ चलो, एक जने तो है, आप लोग नहीं करते, करना चाहिए, सरकार की सुन्नत है और मेरे नबी का फरमान भी है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो। अगर कोई घर में है तब भी, और नहीं है जोर से कहो, हाँ सलाम किया करो। तो उसकी आदत थी बेचारे की, वो सलाम किया करता था। अब बीवी बेचारी सोच में पड़ गई, या अल्लाह न सलाम न दुआ न हाल न चाल, ढीला ले आओ। कहीं खैरियत तो है? अरे कहीं खैरियत बाद में पूछो, ढीला ले आओ। तो अब औरत कहां बर्दाश्त के पावे? ये तो मुहिम्मा रहा ना, पहेली रही, अब कहां बर्दाश्त हुए? औरत ने कहा सब ठीक ठाक है, दिमाग उमाग। कहने तुम्हारा दिमाग खराब है, जल्दी ढीला लेके आओ। अभी मैं हजरत के बारगाह में गया था, हजरत ने 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ढीला पे दम कर दिया तो सोना बन गया था। ले आओ। नहीं बात बता नहीं, बाद में बने की ले आओ। औरतन के मसला, अब औरत के मसला ये तो जानते हो, 2 चीज मां इनके कोनो जवाब, एक कपड़ा और एक सोना। कपड़ा पेटी नहीं, तू पेटा भर दियो, पेटा समझे तो? अरे जोन बड़कवा बक्सवा लावत थे वह का हम कहते पेटा भर दियो। ये साल भर पहने, डेली बदलें, अतने जोड़ा 365 जोड़ा लेके दे दियो। और मैं दावा करता हूं अगर दरवाजे पर 100 रुपया सूट वाला आ जाए तो कहीं ये 100 रुपया का तो है, थोड़े ले दियो ना, कह दिए बताओ गलत कहता है? हाँ, अब वो बेचारी सोना का नाम सुनी तो जल्दी से गए, तो ढीला नहीं चिहार, उठावा ना जाए, कौनी उतना कांख वाँख के उठा के अल्लाह के सामने पटक दिए। अब ये गुस्सा ने ढीला मांगा रहा है कि चिहार लेके आए। अरे कहीं पढ़ाओ, पता नहीं बाद में बने कि ना बने, और बने तो इतना नहीं इतना बने। अब ये बेचारे शुरू करें, 3 मरतबा नहीं, पता नहीं कई मरतबा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, मुहे में फियना आएगा, सांस फूले लाग, छू छू वल सुना तो का लोहा ना बना। ये शाम को फिर भाग के गए हजरत के दरबार में, और पहुंचने के बाद कहने लगे हजरत मेरी समझ में नहीं आया। कहा क्या समझ में नहीं आया? कहा आपने तो 3 मरतबा पढ़ा था सोना बन गया, और हमारे तो मुहेमा फियना आएगा। सुबह से शाम, शाम सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, पढ़ते पढ़ते थक गए, फेफड़ा फूल गया, लेकिन वो लोहा भी न बना। तो हजरत ने फरमाया अच्छा बेटा इसीलिए जल्दी थी, फैक्ट्री लगावे रहे हो है? तो तुमने जान तो लिया कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, लेकिन फरीद जैसी जबान भी तो पैदा करनी पड़ेगी। फरीद जैसी जबान कहां से लाएगा? इसी जबान से गाली बकता है, इसी जबान से चुगली करता है, इसी जबान से गीबत करता है, और चाहता है कि कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ के ढीले को सोना बना ले। बेटा अगर बनाना है तो पहले जबान को साफ और सुथरी करो, कह दो मोहब्बत से।
अगर आप भी चाहते हो कि आपके दिल की दुनिया बदले, हैं? न जाने कितने लोगों को मैंने बात करते हुए देखा, अरे यार इतने रात तक फलाने मौलाना, धमाके मौलाना, अरे वह मौलाना, बड़ी बड़ी अच्छी तकरीर भाई, बड़ी अच्छी तकरीर भाई। तो दूसर का कहा था, चाहे जितनी अच्छी भाई हुए लेकिन असर असर असर, हाँ तो पता है काहे नहीं? यही वजह है कि आप आते हो तो मोहब्बत से नहीं आते हो, दिल से नहीं आते हो। दिमाग में तो फतूर रहता है कि चलो तकरीर सुन के दाहिने से सुनेंगे, बाएं से, हाँ जो करत हो वही बता दी है। इसलिए मेरे प्यारे, अगर चाहते हो कि तकरीरों में असर हो, आपका दिल और दिमाग ताजा हो, ईमान मजबूत हो, तो आपको साफ सुथरा होके आना पड़ेगा। साफ, नियत भी साफ हो, बदन भी साफ हो, कपड़ा भी साफ हो, नियत दुरुस्त करके आओगे, इंशाल्लाह तकरीर सुनोगे तो तुम्हें बरकतें मिल जाएंगी। अब मेरी आदत है, मेरा तरीका है, मेरा उसूल है, अगर आप इजाजत दें तो 2-3 शेर पढ़ लूं। पढ़ सकता हूं? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं सुनना चाहते। अल्लाह सलामत रखे। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ये मोहब्बत है यार, ये मोहब्बत में हाथ उठा है। और मोहब्बत जल्दबाज होती है, हाँ मोहब्बत इतनी जल्दबाज होती है कि चाहे ना हुए चाहे हाँ हुए, जल्दी हुए, चाहे जौन हुए, है ना। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। अब मैं खाली सोच रहा हूं कि कौन से अशार पढ़ूं। आइए मैं भी मनकबत पढ़ दूं, वलियों के वली, कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली, मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अली का नाम आए तो मुस्कुराना और अली के नाम पे मचल जाना। मेरे प्यारे अजीज, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, मेरे अली से वही मोहब्बत करेगा जो ईमान वाला होगा, जो ईमान वाला होगा। साहबा कराम फरमाते हैं, जब हम लोगों के पास थोड़ा मजमा ज्यादा हो जाता और उसमें ये पहचान करना मुश्किल होता कि कौन अपना है और कौन बेगाना है, तो हम लोग क्या करते, अली का नाम लेना शुरू कर देते, अली का तस्करा करने लगते, और जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती हम समझ लेते ये हमारा है, और जिसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता हम समझ लेते ये मोमिन नहीं मुनाफिक है। हम लोग अपनी महफिल से उसे भगा दिया करते थे। इसलिए अली का नाम आए तो आप भी मेरे साथ पढ़ोगे, बोलो भाई पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अब आप सोचते हो मौलाना साहब तुम तो याद कह के आए हो, हम कहाँ याद करें, हम तो हम पढ़वे कैसे? तो उतना नहीं पढ़वाएंगे जितना आपको ना आए, उतना ही पढ़वाएंगे जितना आपको आए। कितना पढ़ना है? सिर्फ अली अली कह दो सुभान अल्लाह। अली अली आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उससे पहले जो मैं शेर पढ़ूंगा उस पे जहां मेरी आवाज बंद होगी आप बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? अली अली सुभान अल्लाह बोलेंगे। और जब मैं अली अली पे पहुंचूंगा, इशारा करूंगा, तो आप अली अली मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? पढ़ूं, इजाजत है? वली ये खालिक ज़मन, सुभान अल्लाह। नहीं बोल पाए हो, और जब तक बोली हो ना हम पढ़ब ना, बगैर बोलवाए। आप जानते हो मेरी आदत यार, बहुत दिन से जानते हो, कोई नई बात थोड़ी है। तो फिर आप बोलो तो हम पढ़ें। वली ये खालिक ज़मन, सुभान अल्लाह। और प्यार से, वली ये खालिक ज़मन, हबीब शाह जुल्मनल। आप भी बोलिए, वली ये खालिक ज़मन, हबीब शाह जुल्मनन, अली है शमअल जुमल, बहार बाग बलजतन। वली ये खालिक ज़मन, हबीब शाह जुल्मनन, अली है शमअल जुमल, बहार बाग बलजतन। फजा फजा चमल चमल, जोर से बोलें, जोर से बोलें। फजा फजा चमल चमल, फजा 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 चमल चमल, महक उठे गुलो समल, चटक के बोली हर कली, अली 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 अली।
थोड़ी सी आवाज पैदा करें। अली 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 अली। पढ़ रहे हैं आप कि हम अकेले पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अली 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 अली। मोहब्बत से और प्यार से बोले। शेर सुने इंशाल्लाह मचल जाएंगे कि हरम के वो गुलाब हैं। वाह वाह वाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हरम के वो गुलाब हैं, करम के वो सहाब हैं, शरफ के आफताब हैं, नजफ के माहताब हैं। हरम के वो गुलाब हैं। सुभान अल्लाह। आप ना बोलो, माइक में बोल दिया सब गड़बड़ हो जाए, इनके सबका गलती गड़बड़ा जाए। हम इनसे बोलवा रहे हैं, आप भी बोलिए लेकिन मैं क्या लाऊं। जी जी। अब मैं शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से समाज फरमाए, मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। हम भाई पूछी तो नहीं बार बार, आप लोग तो कहा तो कि हाँ, लेकिन हम कहा कहूँ ऐसा नहीं पीछे से। हाँ, ये हमें ये बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए पढ़ लूं शेर, इजाजत है? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कि हरम के वो गुलाब हैं। अकेले एक आदमी बोल रहा है। हाँ, अब बतानो नहीं ना घई लाग, हमें पता है, हम चेहरा देख रहे हैं, माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हो, खाली बोलने में इतनी तकलीफ है। मैं बोलने की बात कर रहा हूं यार। हरम के वो गुलाब हैं, और प्यार से, हरम के वो गुलाब हैं, करम के वो सहाब हैं, शरफ के आफताब हैं, नजफ के माहताब हैं। वो रश के सद शबाब हैं, वो रश के सद शबाब हैं, अली खुली किताब है, फिदा है उन पे हर वली। अली 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 अली। एक शेर और पढ़ता हूं बस, उसके बाद अपनी बात खत्म। कि थके थके थे लश्करी। बोले 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 मोहब्बत। नात पढ़ेंगे, बोला थके थके थे लश्करी। बोले बोले प्यार से बोले। थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे अस्करी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे जरी। थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे अस्करी, हुआ ये हुक्म सरवरी, न देर कर मेरे जरी। दिखा दे शान हैदरी, दिखा दे शान हैदरी, उखाड़ बाब खैबरी, खुशी की फिर हवा चली। अली 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 अली। अल्लाह ताला हमारे आपके इकट्ठा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के उम्र में, रिस्क में, इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें, रहमतें, अजमतें अता फरमाए। इस टाइम पे तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल है। मेरे हिसाब से आपके लिए आसान होगा, लेकिन इस टाइम पे तकरीर करना तो आसान है, लेकिन सुनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि सुनने से ज्यादा आदमी खा बैठता है, मुंह खुला होता है, आंखें बंद होती हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे टाइम पे आपने इतनी मोहब्बत से सुना। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। मौला हम सब के उम्र में, रिस्क में, इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें, रहमतें, अज़मतें अता फरमाए। आमीन। बजा है सैयदुल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम।